अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। नाज़रीन, तफ़हीम उर्दू क़ायदे का ये सबक नंबर 32 है, जिसके अंदर हाय मखलूत यानी मिले हुए हा के ज़रिए से जो हरूफ बनते हैं उसके बारे में बताया है। अब तक तो हमने सिर्फ हरूफ तहज्जी पढ़े थे, लेकिन ये हरूफ तहज्जी से अलग है। दो चश्मे हा के ज़रिए से मिलकर के ये हर्फ बनते हैं और इनकी आवाज़ हिंदी जैसे हरूफ की होती है। जैसे बा के अंदर अगर दो चश्मी हा मिला दी जाए तो ये भा हो जाएगा, तो ये भा, और पा में दो चश्मी हा मिल गई तो ये फा, ता में दो चश्मी हा मिल गई तो ये था है। ऐसे ही ये झा, ये छा, धा, ढा, खा, घा, ल्हा और ये ना। अब इसके अंदर मद्दात की यहाँ पे जो है शक्लें दी हैं। अलिफ मद्दा यानी ज़बर की आवाज़ के साथ इसको खींचने के लिए मद्दे का इस्तेमाल होता है, जैसे हमने पीछे पढ़ा था। और ये वाव मद्दा है तो इसको ऊ की आवाज़ के साथ खींचेंगे। ऐसे ही या मद्दा है तो ये ज़ेर की आवाज़ के साथ खींचेगा। तो आइए हम इसको पढ़ेंगे। भा अलिफ ज़बर भा, फा अलिफ ज़बर फा, था अलिफ ज़बर था, झा अलिफ ज़बर झा। अब देखें, दाल हा अलिफ ऐसे नहीं बोलना, क्योंकि ये दो चश्मे हा मिलकर के पूरा एक हर्फ बन गया है, इसलिए अब इस हर्फ का नाम अलग हो गया। जैसे ये धा हो गया तो दाल हा अलग अलग नहीं बोलेंगे बल्कि धा बोलेंगे। ऐसे ये ढा बोलेंगे, ये झा है, ये था है। तो धा अलिफ ज़बर धा कहीं भी आएगा तो ये धा ही इसका नाम रहेगा। ढा अलिफ ज़बर ढा, खा अलिफ ज़बर खा, घा अलिफ ज़बर घा, ल्हा अलिफ ज़बर ल्हा, ना अलिफ ज़बर ना। ऐसे ये भा वाव पेश भू, फा वाव पेश फू, था वाव पेश थू, ठा वाव पेश ठू, झा वाव पेश झू, छा वाव पेश छू, धा वाव पेश धू, ढा वाव पेश ढू, खा वाव पेश खू, घा वाव पेश घू, ल्हा वाव पेश लू, ना वाव पेश नू। भा या ज़ेर भी, था या ज़ेर थी, ठा या ज़ेर ठी, झा या ज़ेर झी, छा या ज़ेर छी, धा या ज़ेर धी, धा या ज़ेर ढी, खा या ज़ेर खी। ऐसे ही घा या ज़ेर घी, ल्हा या ज़ेर ली। एक हर्फ यहाँ पे और नहीं दिया जो रा के बाद आता है ल्हा, ये आपने देखा होगा। और इसके आगे अगर हम दो चश्मे मिला देंगे तो हो जाएगा ल्हा, तो ये भी इसके अंदर आता है। ठीक है, अब इन हरूफ से मिलकर के बने हुए अल्फाज हैं तो उनको हम पढ़ लेते हैं। भा सीन पेश भुस, फा रा ज़ेर फिर, था काफ ज़बर थक, झा काफ पेश झुक, घा सीन ज़ेर घिस, घा रा ज़बर घर, फा अलिफ ज़बर फा, टा काफ ज़बर टक फाटक, था अलिफ ज़बर था, लाम साकिन थाल, झा अलिफ ज़बर झा, लाम रा ज़बर लर झालर, घा अलिफ ज़बर घा, सीन साकिन घास, भा वाव पेश भू, लाम अलिफ ज़बर ला भूला, फा वाव पेश फू, लाम अलिफ ज़बर ला फूला, था वाव पेश थू, काफ अलिफ ज़बर का थूका, झा वाव पेश झू, लाम अलिफ ज़बर ला झूला, घा वाव पेश घू, मीम अलिफ ज़बर मा घूमा, गाफ वाव पेश गो, भा या ज़ेर भी गो भी, फा वाव पेश फू, फा या ज़ेर फी फू फी, छा वाव पेश छू, ता या ज़ेर ती छू ती, सीन वाव पेश सू, झा या ज़ेर झी सू झी, घा या ज़ेर घी, भा या ज़ेर भी, गाफ अलिफ ज़बर गा भी गा, फा या ज़ेर फी, काफ अलिफ ज़बर का फी का। अच्छा, ये देखें आप, ये जो हरूफ हैं इनके अंदर अगर ये दो चश्मे हा मिलेगा तभी ये हर्फ बनेंगे। अगर सिर्फ गोल वाला हा मिल जाता है ये
जैसे दाल हा ज़बर, तो ये धा नहीं होगा, ये भी ध्यान रखें आप, ठीक है। तो ये धा नहीं बनेगा, धा तभी बनेगा जब ये दो चश्मी हा मिलेगी। ऐसे ही तमाम हुरूफ में जब दो चश्मी हा मिलेगी तभी ये हर्फ बनेंगे हिंदी जैसे। तो आप जैसे यहाँ पर देखें, चा में हा मिला हुआ है, जबकि ये भी छोटा हा ही होता है, लेकिन यहाँ पे छा की आवाज़ नहीं निकलेगी, बल्कि ये अलग से पढ़ा जाता है। तो अगर गोल वाला हा मिलता है तो वो अलग से पढ़ा जाता है, और जब दो चश्मे हा मिल जाता है तो वो हर्फ बन जाता है, ठीक है। तो इसको हम पढ़ेंगे, चा हा ज़ेर चह, काफ अलिफ ज़बर का, चह का, था या ज़ेर थे, लाम अलिफ ज़बर ला, थैला, भा अलिफ ज़बर भा, लाम अलिफ ज़बर ला, भा ला। और ये इसकी मश्क है जिसको हम रमा पढ़ेंगे। भुस भर ले, फिर आना, हामिद थक गया, थैला भर गया, फाटक खुला है, थाली खाली है, झालर लगी है, कपड़ा गीला है, आम फीका है, लकड़ी छीलो, किसी के ऊपर मत थूको, चौथी किताब लाओ, आगे बढ़ो। देखें, जो ढ़ा के बारे में हमने बताया था यहाँ पे कि रा के बाद भी जो है दो चश्मी आती है, उसके बाद ढ़ा निकलती है, वो यहाँ पे इस्तेमाल दिया है। ये ढ़ा के बाद में दो चश्मी हा हो गई तो ढ़ा हो, ऐसे अलग अलग नहीं पढ़ेंगे, बल्कि ये ढ़ा है जो हिंदी में भी हर्फ आता है, ढ़ा। तो ये वही है, आगे बढ़ो, ये हा नहीं है, बल्कि यहाँ पे पा होना चाहिए, तो हम इसको पा कर देते हैं। अपना सबक निकाल कर पढ़ो, समझ कर लिखो। तो ये सबक नंबर जो है 32 हमने मुकम्मल पढ़ लिया है, और ये बहुत ही अहम सबक है, क्योंकि इसके अंदर उन हुरूफ के बारे में समझाया गया है जो दूसरे से मिलकर के बनते हैं, यानी दो चश्मे हा से मिल के बनते हैं। लिहाजा इसको अच्छे से याद कर लें, और ये हिंदी जैसे हुरूफ की पहचान भी कर लें। बस इतना याद रखें कि बा में दो चश्मे हा मिल जाती है तो भा बन जाता है, ऐसे ही वो हर्फ भारी हो जाता है, जैसे दाल से धा, चा से छा, काफ से खा, ऐसे गाफ से घा। तो इस तरह से भारी हो जाता है, वो हिंदी जैसा हर्फ बन जाता है। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। मिलते हैं अगले सबक के साथ। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह, अल्लाह हाफिज़।